हेलो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे बारिश का प्रेवियन बच्चे के बारे में। तो दोस्तों ये वो बच्चा है जिसने अब 2 हफ्ते की उम्र में ही अपना सर संभालना शुरू कर दिया था। जब इसके माता पिता ने देखा कि ये बच्चा 2 हफ्ते में ही अपना सर अच्छी तरह संभाल रहा है, तो दोस्तों उनके माता पिता समझ चुके थे कि उसने किसी चमत्कारी बच्चे को जन्म दिया है। यह बच्चा 2 साल की उम्र में ही किंडरगार्टन में अपने इतनी अच्छी एक्टिविटी करता था और सारे प्लैनेट्स के नाम याद थे और प्लैनेट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी थी। जब किंडरगार्टन की टीचर ने उसकी माँ से पूछा कि आपका बच्चा बहुत प्लैनेट्स के बारे में जानता है, तो दोस्तों उसकी माँ ने कहा कि हमने कभी इन्हें प्लैनेट्स के बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं है, तो ये इतना कैसे जानता है। तो दोस्तों बैरिस्को ने अपने माता पिता से कहा एक ट्रिप पे जाने के लिए। तो उस ट्रिप पे वो अपने माता पिता को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। कैसे भी करके फिर उसने अपने माता पिता को बना लिया। फिर उनको बताया कि मैं मार्स से आया हूँ, मार्स के लोगों को मार्शियन कहते हैं और उनकी हाइट पृथ्वी के लोगों से अधिक लंबी होती है, लेकिन उनकी 30 के बाद ग्रोथ रुक जाती है और वो मंगल ग्रह से आया है। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मार्स से आया है और वो मार्स पर एक तस्वीनुमा जहाज उड़ाया करता था। उनकी टेक्नोलॉजी भारत देश से बहुत ज़्यादा अधिक थी, इसलिए वो स्पेस में ज़्यादातर घूमता रहता था। वो स्पेस में नहीं बल्कि समय भी यात्रा करते रहते थे। इसी टेक्नोलॉजी उनका मरने के कारण बनी। वहाँ न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई थी। इस न्यूक्लियर वॉर में वो सारे मर गए। उसको अब भी याद है कि उसे बताया गया था कि तुम्हें अगला जन्म पृथ्वी पर दिया जाएगा। उसने बताया था कि मैं यहाँ अकेला ही नहीं, और भी बहुत सारे मेरे जैसे हैं और हमको इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। उसने बताया था कि जब मार्स पर वो हुआ तो उससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की भी रक्षा करने के लिए हमें भेजा गया है, क्योंकि भारत पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना राज करना चाहते हैं। इसी कारण भारत पर भी एक ना एक दिन न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगी। पर उसने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि इससे बचने के लिए आपके पास एक तरीका है कि ग्रेट सिंग्स ऑफ गीज़ा को आप खोल दीजिए। उसके खोलने का रास्ता उसके कान के नीचे है, लेकिन उसे ढंग से ये नहीं पता था कि उसे खोला कैसे जाता है। लेकिन दोस्तों आज हम देखें तो पिरामिड में आज भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हमको नहीं पता, और वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इससे यह तो साबित होता है कि वो बच्चा काफ़ी हद तक सच बोल रहा था। जब बैरिस्का को यह बात बोले 1 दशक से भी अधिक समय हो गया था, तब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के पास जाकर वहाँ रिसर्च की थी, जिसमें वैज्ञानिकों को एक 100 फुट लंबा रास्ता मिला और उन्होंने देखा कि यह कितना अद्भुत है। उसने बताया था कि पुराने समय में जब स्पेसशिप से यहाँ लोग आते थे तो वो अपनी स्पेसशिप को इसी पिरामिड में खड़ा करते थे। तो दोस्तों हम उस बच्चे को मार्स पर ले जाए तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है एलन मस्क। दोस्तों उसने यही बताया था कि मार्स पर रहने वाले लोग कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लिया करते थे, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये बात काफ़ी हद तक सच लग रही है। तो आपको ये बात कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।